नमस्कार। अ, आज हम बात करेंगे प्रभाकर जी कन्हैयालाल मिश्र द्वारा लिखित संस्मरण जिसका शीर्षक है 42 के ज्वार की उन लहरों में। 42 के ज्वार की उन लहरों में, जिसमें आज़ादी के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बहुत ही सुंदर चित्रण प्रभाकर जी ने किया है। एक महत्वपूर्ण अवतरण जो कि इस संस्मरण में से लिया गया है, उसमें क्या है हम देखते हैं एक बार। पुलिस द्वारा लूटी गई दुकानों तथा जलाए गए गांव के गांव मैंने अपनी आंखों से देखे, और मैं मंजूर करूंगा कि वे दृश्य मरते समय भी मेरी आंखों के सामने नाचते रहेंगे। जब मैं एक सभा में सम्मिलित होने गया था सॉरी तो मेरी ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। मैंने देखा एक गोरा एक कुत्ते पर निशाना साध रहा है। ये निशाना चूक गया क्योंकि कुत्ता बहुत दूर था। इस दृश्य में क्या कहना चाहते हैं प्रभाकर जी? इस प्रसंग को समझने के लिए हम देखिए, जो इस अवतरण में लेखक ने अंग्रेज पुलिस और फौज द्वारा बिहार के गांव में किए गए जो अत्याचार थे, अनाचार थे, लूट खसोट थी, उनकी जो जो गलत उसूलों पर टिकी हुई जो उनकी दृष्टिकोण था, वो सब उन्होंने इस अवतरण के माध्यम से पाठक के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। वो कहते हैं कि अंग्रेज सरकार ने जो जुल्म भारतीय जनता पर बहाए, जो जुल्म ढहाए, जो परेशानियां उन्होंने दी, उन परेशानियों का जिक्र करते हुए अंग्रेज सरकार की एक आदमी ने मुझे बताया, वो ये बताते हैं हमको कि सरकार ने पुलिस और फौज को गांव में खुलकर अपना मतलब मनमानी करके और मनमानी करने के लिए छोड़ देती थी। जो पुलिस के लोग थे, फौज के लोग थे, गांव में रहने वाले लोगों को वो बहुत परेशान किया करते थे, और ये उनका उद्देश्य रहता था कि ऐसे फौज वालों को, पुलिस वालों को खुश रखने के लिए जो ब्रिटिश सरकार थी वो उनको छोड़ देती थी कि जितना हो सके ये इन लोगों को परेशान करे, ताकि ये हमारे जो जो हमारा जो शासन है उससे वो दब कर रहे और अपनी जो आकांक्षाएं, इच्छाएं हैं वो हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं करे। इनको हम अपने सामने बोलने ही नहीं देना चाहते। तो नेशनल वाटरप्रूफ के लीडर की हैसियत से लेखक ने अपने जिले के जो गांव थे, गांव में घूमते समय अंग्रेज जो फौज होती थी और पुलिस का जो अत्याचारी तांडव होता था, जो विकराल रूप होता था ये अत्याचार करने का, उस रूप को उन्होंने अब जो देखा, आंखों देखा, उसको अभिव्यक्त करने का पूर्ण प्रयास किया है। और गांव के लोगों की संपत्ति को कैसे ये लूट खसोट करते थे, चाहे वहाँ की वहाँ की जो बेटियाँ होती थी, वहाँ की जो एक तरह से एक अस्मिता होती थी इन लोगों की बहू बेटियों के माध्यम से, तो वो अस्मिता पर किस तरह से निर्दयता से वो अपना अधिकार जमाते थे, निर्दयता पूर्वक उन लोगों के साथ में व्यवहार करते थे, और उन गांव के लोगों को जला देना, घरों को जला देना, लोगों को बिना मतलब भय दिखाकर गिरफ्तार कर लेना, किसी से रुपए ऐंठ लेना, और मतलब मन मर्जी से वसूली करना, यंत्रणाएं देना, इन लोगों की जितनी भी ये परेशानियां जो आम जनता को दिया करते थे, उन सारी आम परेशानियों को उन छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से लेखक ने व्यक्त किया है। और लेखक कहना चाहते हैं कि जिन दिनों जो अंग्रेज फौज हुआ करती थी, उन दिनों में जो ये लोग होते थे ना, अंग्रेज और फौजी लोग और पुलिस के जनता को शारीरिक और मानसिक रूप से जो जितनी घोर यंत्रणाएं दिया करते थे, तो उन यंत्रणाओं को देखकर वो क्या लिखते हैं कि पुलिस द्वारा लूटी गई दुकानों और जलाए गए गांव के गांव वो उन्होंने अपनी आंखों से देखे हैं, और उस करुणाजनक और भयंकर जो भय से आतंकित जनता के जो दृश्य हुआ करते थे, उन्होंने खुद के मस्तिष्क पर इतना प्रभाव पड़ा, प्रभाकर जी के मस्तिष्क पर खुद पर इतना प्रभाव पड़ा, उन्होंने कहा कि मैं कभी नहीं भुला सकता, यानी मैं जीते जी नहीं भुला सकता, लेकिन जब मैं मरने वाला होऊंगा अंतिम समय तक भी मैं ये जो दृश्य मैंने देखा है भारतीय जनता पर जो अत्याचार करते हुए इन अंग्रेजी अफसरों
और ये फौजियों को जो मैंने देखा है, वो दृश्य मेरी आंखों के सामने नाचते हैं, मैं कभी नहीं भूल सकता। और तो और वो कहते हैं कि अंग्रेजी शासन ने जिस प्रकार से जो अत्याचार भारत की दीनहीन जनता पर किया, और कभी अपने कभी मतलब वो इस प्रकार के मन मस्तिष्क से उनके जो अत्याचार का प्रभाव है, जो दुष्प्रभाव है, उसको वो कभी नहीं भुला सकते। और सदियों की गुलामी से जो लोग पहले से ही अत्यंत दयनीय अवस्था है, बहुत निरी और गिरी अवस्था को प्राप्त हो चुके थे, फिर उन्हें और ऊपर से अंग्रेज लोग, जो अंग्रेज पुलिस और फौजी लोग जो हैं, अपने अत्याचारों की भट्टी में भी झोंक देना, ये कहाँ की बात है। इस तरह की जो नारकीय यंत्रणाएं हैं, यानी मानवीय व्यवहार तो कहीं देखने को भी नहीं मिलता। तो इस नारकीय यंत्रणा के जो दृश्य उन्होंने देखे थे, उसको वो कभी भी नहीं भुला सकते। और ऐसे हृदय विदारक मतलब मन को बहुत ही ऐसे तकलीफ देने वाले जो दृश्य हैं, उनको भूल पाना, मतलब साहित्यकार जो एक है प्रभाकर जी, उनके जीवन में तो बिल्कुल संभव नहीं कि वो ये सारे दृश्य वो भुला सकते हों। यानी जो भारतीय जनता पर जो जो बेचारी पहले से ही दीनहीन अवस्था में है, जिनके पास खाने पीने को नहीं है, वो निरी गरीबी अवस्था को प्राप्त हो चुके, उन लोगों के ऊपर भी अत्याचार, उनके पास 2 वक्त की रोटी का जो इंतज़ाम करते हैं, तो वो भी इन अंग्रेज जो पुलिस और फौजी लोग हैं उनके द्वारा छीन लिया जाता था। तो ये बहुत ही हृदय विदारक दृश्य होता था। इस हृदय विदारक दृश्य को तो प्रभाकर जी बिल्कुल भी कभी भूलने जैसी स्थिति में हुए ही नहीं। और मुझे लगता है कि संस्मरण में भी लिखने को विवश होना पड़ा होगा कि मैं प्रयास करूंगा कि ये दृश्य मरते समय भी मेरी आंखों के सामने नाचते रहेंगे। इसलिए मेरे को ये संस्मरण के माध्यम से आज की परिस्थितियों से आने वाले जो समय है, आने वाली जो युवा पीढ़ी है, उसको मैं अवश्य अवगत कराऊंगा। तो ये भी कहीं ना कहीं उनके मानस पटल पर था। इसके विशेष में हम बात करते हैं कि जो प्रभाकर जी ने भारतीयों पर हुए अंग्रेजों के अत्याचारों की यथार्थ झांकी प्रस्तुत की है, और जो हमारे जो मन है, हमारे मस्तिष्क है, उसको दुख, करुणा और सहानुभूति के भाव उत्पन्न करती है। इस प्रकार से मतलब ये जो अवतरण है, इसमें बिल्कुल साधारण आम बोलचाल की भाषा में लिखते हुए उस आम जनता की तकलीफ़ों को यथावत बयां करने की कोशिश की है प्रभाकर जी ने। इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि इसकी भाषा शैली बहुत ही वर्णनात्मक है और तथ्यात्मक है। बहुत सुंदर इसमें सहज और सुंदर इसमें शब्दों का प्रयोग किया है, जिससे ये सहज हुई है, पाठक के लिए सरल हुई है, समझ सके उस स्थिति को यथावत जानने की का एक बहुत ही सुंदर प्रयास प्रभाकर जी ने किया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।